आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महात्म का 29वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से पुत्र आदि में वृद्धि होती है, धन यश की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, वे अंत में मनुष्य श्री हरि के धाम को पाता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। मिथिलापति को वैशाख माह का महत्तम प्रभाव, फल व धर्म का ज्ञान कराते हुए श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा बहुत ही शुभ फलों को देने वाली है। ये तीनों तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं। जो मनुष्य वैशाख माह में महीना भर तक स्नान न कर सके तो वह इन 3 दिनों का स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। हे राजन, त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णिमा के दिन संपूर्ण तीर्थ भगवान विष्णु के संग इकट्ठे होते हैं। कोई कैसा ही पापी, चाहे ब्रह्मघाती या मद्यपान करता हो, ये सब को पवित्र कर देते हैं। प्राचीन समय में एकादशी के दिन भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था। चतुर्दशी के दिन दैत्यों का नाश किया और पूर्णिमा के दिन देवताओं ने राज्य प्राप्त किया था। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्न चित्त से इन तीनों तिथियों को वरदान दिया। वैशाख माह की यह तीनों तिथियां अति शुभ, पुत्र पौत्र आदि देने वाली तथा ताप व पाप का नाश करने वाली हैं। जो सारे वैशाख माह में स्नान नहीं कर सका, वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार वैशाख माह का जो महत्तम प्रभाव, फल व धर्म मैंने सुना देखा तुमसे कहा। भगवान श्री विष्णु के अलावा इस कथा को कौन कह सकता है? किस में इतनी सामर्थ्य है? हे राजन, सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महत्तम का वर्णन किया है, परंतु किसी ने भी इसका अंत नहीं पाया। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में दान आदि सत कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुतदेव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहकर समझाकर जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ वह राजा श्रुतदेव जी को पालकी में बिठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतःपुर में लाया और वस्त्र, आभूषण, गो, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण और सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए।
नारद जी कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुआ और नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्रापवश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। सूत जी कहने लगे कि जो मनुष्य पापों का नाश करने वाली और पुण्यों को बढ़ाने वाली इस परम अद्भुत कथा को पढ़ता, सुनता व दूसरों को सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इति वैशाख महत्तम 29वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।